सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग पाठ 9 बंदर और गिलहरी पाठ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पाठ का शीर्षक सुनते ही आपको पता चला होगा कि इस पाठ पर बंदर और गिलहरी के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपने अपने किताब में देखा भी होगा कि इसका चित्र दिया गया है। ये देखो बंदर और ये रही गिलहरी, और इसमें और भी जानवरों के चित्र दिए गए हैं, जैसे कि कछुआ और चिड़िया भी हैं। क्योंकि ये कहाँ का है चित्र, ये कहाँ का दृश्य दिखाया गया है, ये जंगल का दृश्य दिखाया गया है। चलो पढ़ते हैं इस पाठ को और देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या आए हैं। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। तो एक बंदर कहाँ पर बैठा था बच्चों? एक बंदर पेड़ पर बैठा था। जैसे कि आपने इस चित्र में भी देखा होगा, ये रहा बंदर। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, और बंदर की पूंछ क्या थी? बहुत ही लंबी। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, ये देखो बच्चों, पूंछ इतनी लंबी है, ये रही। इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन तक लटक रही थी, और इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन तक आ गई है। ये रही ज़मीन, तो ज़मीन से थोड़ी से ऊपर है, इसीलिए बोला गया है इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन तक लटक रही थी। अगर ये गिलहरी अगर इस पर नहीं चढ़ी होती तो ये ज़मीन तक लग जाती। तो यही बोला गया है, इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी, और एक गिलहरी क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी। ये रही गिलहरी, ये क्या कर रही थी? यहाँ पर उछल कूद कर रही थी ज़मीन पर। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक उसे क्या दिखाई दिया बच्चों? अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। तो वह जब खेल रही थी यहाँ ज़मीन पर, तब उसे बंदर की पूंछ दिखाई दी। कैसे दिखाई दी? क्योंकि बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, वो ज़मीन तक लटक रही थी, इसीलिए उसे ज़मीन पर जब वो खेल कूद कर रही थी गिलहरी, तब उसने बंदर की पूंछ को देखा। उसने सोचा ये झूला कहाँ से आ गया। उसको लगा ये कोई झूला है, क्योंकि उसको तो कभी उसको पता ही नहीं था कि ये बंदर की पूंछ है। उसको लगा ये कहीं से कोई रस्सी वगैरह होगी, इसीलिए उसने सोचा ये कोई झूला होगा। तो वो खुद ही खुद मन में सोचने लग गई गिलहरी कि ये झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, तो वो तो ज़मीन पर खेल रही थी, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो ज़मीन पर खेल रही थी। तो जब गिलहरी ज़मीन पर खेल रही थी, तब उससे पहले जब वो खेल रही थी तब तो था नहीं, तो अभी ये कहाँ से आया। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वो उसने पूंछ को पकड़ लिया। उसने तो झूला समझा था, तो उसने पूंछ को पकड़ा और उसके बाद झूलने लगी। ये देखो, जैसे वो पकड़ी हुई है, फिर वो इधर से उधर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। तो ये तो थी बंदर की पूंछ, तो बंदर को थोड़ी सी गुदगुदी होने लगी। थोड़ा सा उसे लगा कि शायद से कुछ मुझे चीज़ खींच रहा है, क्योंकि ये तो खेल रही थी, ये तो खींचाता नहीं, होती ही रहेगी क्योंकि झूल रही थी इसीलिए। तो उसने नीचे देखा। तो बंदर को जब लगा कि उसकी पूंछ या उसको कोई मतलब खींच रहा है, तो उसने नीचे देखा। जब उसने नीचे देखा तो क्या देखा, देखो देखते हैं। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? तो वो उसने हंसा। उसने देखा जैसे ही, देखो, जैसे ही उसने नीचे देखा कि ये रही गिलहरी, तो गिलहरी को जैसे ही देखा कि उसकी पूंछ पर वो लटक रही है, तो उसने गिलहरी से कहा, तुम ये क्या कर रही हो गिलहरी? ये तुम मेरी पूंछ पर क्यों लटक रही हो? उसका मतलब यही था, और मुझे गुदगुदी हो रही है। तो बंदर ने कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? जो तुम लटक रही हो मेरी पूंछ पर, मुझे तो गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी चौंकी। ये बंदर भैया, ये तुम हो? तो गिलहरी अचानक से, क्योंकि जब बंदर ने कहा तब उसने उसकी बातें सुनी, तो वो अचानक से चौंक उठी। क्यों चौंक उठी बच्चों? क्योंकि उसे लगा, पहले तो लगा था उसे ये झूला है, तो जब बंदर ने कहा कि तुम मुझे गुदगुदी हो रही है, तब उसे पता चला कि ये बंदर की पूंछ है। इसीलिए उसने कहा, बंदर भैया ये तुम हो? तो उसने कहा, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। तो गिलहरी ने क्या कहा, मैं तो तुम्हारे पूंछ को झूला समझ बैठी थी, इसीलिए मैं इसको पकड़ के झूलने लगी। बड़ा मज़ा आ रहा था। तो गिलहरी ने कहा, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे आपकी पूंछ पर झूल कर। ये देखो, इस चित्र में भी दिखाया गया है कितनी
कितना अच्छे से वो पकड़कर झूल रही है। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। और फिर जब उसे पता चला कि ये बंदर की पूंछ है तो वो पूंछ से उतरकर पेड़ पर चढ़ गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को बंदर और गिलहरी की कहानी समझ ही आई होगी। बच्चों, आपने देखा ये कितनी छोटी और मज़ेदार कहानी थी। आइए इसके अभ्यास को देखते हैं। गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। तो देखो यहाँ पे बंदर की पूंछ लंबी और इतनी लंबी थी जैसे सड़क। तो इस बंदर की पूंछ को किससे कंपेयर किया गया है? सड़क से। तो यहाँ पे एक चीज़ को दूसरे चीज़ों से कंपेयर किया गया है। तो हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, तो क्या हो सकता है बच्चों यहाँ पे? जैसे जंगल। हाँ, घने जंगल होते हैं ना, वही। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप अपने किताब में पेंसिल से लिखो। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे जैसे जंगल। तो आप सब लिख लो अपने किताब में जैसे मैंने लिखा। उसके बाद भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, तो हम मोटा को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? कौन मोटा होता है? हाथी। हाँ, तो भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। हाथी किसकी तरह मोटा था? हाथी की तरह। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, क्या ऊंचा होता है? बिल्डिंग्स। हाँ, इमारत, उसको हम इमारत बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, तो छोटी चूहिया को किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? छोटी चीज सबसे छोटी क्या होती है? किससे कंपेयर कर सकते हैं बताओ बच्चों? चींटी से। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, ये छोटी थी जैसे चींटी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, टेढ़ी क्या होती है बताओ? एक खाने की चीज़ है ना, आपने खाई होगी। बताओ बताओ, बता सकते हो। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। खाइए ना आप लोग सबने, देखिए ना कैसी रहती है जलेबी, थोड़ी सी टेढ़ी। हाँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। कोयल की डैश इतनी डैश थी डैश जैसे डैश। तो कोयल, कोयल की हम क्या लिख सकते हैं? कोयल की आवाज़। कोयल की आवाज़ क्या होती है? खराब या मीठी? कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे, और क्या मीठी होती है? शक्कर। हाँ, शक्कर को हम क्या कह सकते हैं? चीनी। तो कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर क्या हुआ? हाँ, करके देखो अब क्या हुआ। तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या करोगे? गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगी? करके दिखाओ। तो रुमाल। रुमाल से हम क्या कर सकते हैं? रुमाल से हम गुड़िया बना सकते हैं, खेल सकते हैं, है कि नहीं? तो हम खेल सकते हैं, गुड़िया बना सकते हैं।
उसके बाद पेंसिल से क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ ना अभी, आप सब भी लिख रहे होगे। और क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। फुट्टा से क्या कर सकते हो आप, कोई भी चीज़ माप सकते हो। माप सकते हो। और क्या कर सकते हो, सीधी लाइन खींच सकते हो। तो सीधी लाइन यहाँ पे हैं लिख लो, माप सकते हैं। देख सकते हैं क्या है, क्या क्या, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। हाँ, तो बच्चों आप लोग भी बहुत कुछ खाते होगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हम क्या क्या खाते हैं। हम मिठाई, क्या क्या पसंद है बच्चों आप लोगों को, मिठाई, चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, आदि खाते हैं, है कि नहीं बच्चों। ये सब चीज़ें आपको भी पसंद होंगी, वही मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया। हाँ, गिलहरी क्या खा लेती होगी, गिलहरी क्या क्या खाती है बच्चों, बताओ। पता है आप लोगों को क्या क्या खाती है गिलहरी, क्या क्या खाती है बच्चों बताओ। फल, किशमिश, आदि खा लेती होगी, है कि नहीं बच्चों। बंदर क्या खाता होगा, बंदर केला खाते देखा होगा आपने उसको। मूंगफली, मूंगफली भी देखा होगा। फिर और क्या खाता है, चना आदि खा लेता होगा। देख सकते क्या है, कौन कौन जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो जानवरों में यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन उछल कूद करते हैं। गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊँट। तो बताओ, ये सब बच्चों आप लोगों को भी पता होगा, यहाँ पे देखो चित्र भी दिया गया है। तो बताओ कौन कौन उछल कूद करता है। गाय उछल कूद करता है, नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं गाय। यहाँ देखो उछल कूद नहीं करते, जो नहीं करते उसको हम यहाँ लिखेंगे और जो करते हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो शेर उछल कूद करता है, नहीं। गधा, गधा नहीं करता। गिलहरी, हाँ गिलहरी उछल कूद करती है। हमने इस चैप्टर, इस पाठ में भी पढ़ा था, इस कहानी में पढ़ा था ना हमने कि गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। तो उछल कूद कौन करती है, गिलहरी करती है। हाथी, हाथी उछल कूद करता है, नहीं। खरगोश, हाँ खरगोश तो करता ही है, देखा होगा आप लोगों ने। बिल्ली, हाँ बिल्ली भी उछल कूद करती है। चूहा, हाँ चूहा भी उछल कूद करता है। कुत्ता, हाँ कुत्ता भी उछल कूद करता है। ऊँट, नहीं ऊँट उछल कूद नहीं करता। तो
आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, आगे मतलब ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।